स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय पहला है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अध्याय में जाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जान लेते हैं जो कि हमारी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसे हम n से दर्शाते हैं, n यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये अनंत का साइन है, तो ये अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया होगा, एक से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या का मीनिंग क्या होता है? होल नंबर। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे W से दर्शाते हैं, W यानी होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से दर्शाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक। प्राकृत संख्या क्या था? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और जो पूर्ण संख्या या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। समझ गए इतना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं? यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या कहें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या ऐसी सभी संख्या की जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो वो परिमेय संख्या? तो नहीं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने लिख दिया कि 3/2, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये नहीं है। इस तरह की रूट वाली जो संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं। हाँ, मैंने लिखा 4/5, तो ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 2/7, ये क्या है? परिमेय संख्या। बात समझ गए? तो आप समझ ही गए होंगे कि परिमेय संख्या। जैसे मैंने कहा 3/4, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। मैंने कहा क्या 3 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 0 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। Q बराबर 0 का नहीं है का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/0 आप नहीं लिख सकते, जैसे 1 आप 0 नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या के बटे में 0 का मतलब होता है अनंत, इनफिनाइट। अब अनंत कितना है ये नहीं पता। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो ये आप समझ ही गए होंगे। 3/4 ये क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 2/7 0, क्योंकि 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा क्या? P/Q के रूप में। ठीक है, और ये है 7 भी परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बटे में हम 7 के 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? करणी 9। तो यहाँ पे देखिए, जैसे करणी 9 है, तो करणी 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, और 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ गए? और यहाँ पे जैसे -5/3, इस तरह की ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अब है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? इरेशनल नंबर।
तो अपरिमेय संख्या जो होता है परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, देखिए ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, पाई और करनी 7, 2 प्लस करनी 2, ये क्या है, इस तरह की ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे पास है सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या क्या कहलाता है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे अगर मैंने कहा 2, 4 यहाँ पे क्या सम संख्या है, तो हाँ 4 में 2 का भाग अगर चला जाएगा तो सम संख्या है, 2 दूना 4, ये क्या है, सम संख्या। मैंने कहा 5, तो क्या 5 सम संख्या, इसमें 2 का तो पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यह क्या है, विषम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश, इस तरह की संख्याएं सम संख्या है। आगे देखिए अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। सम संख्या क्या था, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्या क्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश अनंत तक। समझ पाए। तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या। बात समझ पाए। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जिनके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। समझ गए। तो इसके एग्जाम्पल जैसे हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो इस तरह की ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या कहलाता है, यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा 3, ये जो 3 है, 3 या तो 1 से विभाजित होगा या फिर क्या होगा, स्वयं से विभाजित होगा। जैसे मैंने कहा 5 तो 1 से विभाजित होगा या फिर स्वयं 5 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ पाए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश, इस तरह की संख्याएं अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक है, एक विशेष संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। समझ गए। तो ये इस तरह से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे से हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको पर डे क्लास 9th के वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।